गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो ये क्रम चल रहा है हमारे स्टडी का, तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस का आज जो चैप्टर है, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो है परिणामों की बात चर्चा कर रहे हैं हम। हमने इससे पहले कुछ परिणाम की चर्चा की कि आर्थिक आधार पर कैसे पॉसिबल है, जो कुछ हमने फ्यू पॉइंट्स देखे थे कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से लोगों के आपसी भेदभाव सर्वसम्मत से रहने के लिए बात की जाती है। इनइक्वालिटीज को दूर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना। इसमें व्यक्ति के पास एक पावर होती है, उसे वोट के नाम से जानते हैं। तो विद इन या आफ्टर 5 years वो चेंज कर सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना। जो लोग सत्ता का निर्माण करते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको, है ना। इसी के साथ ही यहाँ पर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको सुधारा जा सकता है। इस सब चर्चाएं हमने की। इसके बाद हमने कैसे देखा कि इनइक्वालिटीज को इकोनॉमी में कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे खुद लोकतंत्र प्रभावित करता है, लोकतंत्र को सरकारें प्रभावित करती हैं, और कैसे सरकार लोकतंत्र यानी मतलब लोगों से प्रभावित होती है। इसके आधार पर हमने डिस्कशन किया, है ना। तो अभी हमारे इसमें जो आगे डिस्कशन का पार्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, कि कैसे हम यहाँ पर हमने ये भी देखा कैसे हमारे लिए अकाउंटेबल होती है हमारी सरकार, रिस्पॉन्सिबल होती है और लेजिटमेट होती है। नाउ आज हम देखेंगे नंबर 1, रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, हम असमानता को दूर करने की बात करेंगे। एकोमोडेशन कैसे करेंगे, बात करेंगे आपका सोशल डाइवर्सिटी की, कि लोकतंत्र में कैसे जो सोशल डाइवर्सिटी है वो कैसे अकोमोडेट करती है, कैसे सामंजस्य स्थापित करती है एक दूसरे के मध्य। इतनी विभिन्नताएं होती हुई भी नंबर वैराइटीज ऑफ द जो है पॉपुलेशन एथनिक ग्रुप्स जो है बिलोंग करते हैं, वैराइटीज ऑफ द गवर्नमेंट में जो है इनक्वालिटीज रहती है, वैरायटी ऑफ द पीपल्स में ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो है वेरिएशंस मिलते हैं। फिर भी ये अकोमोडेट करके एक साथ कैसे एक बैलेंस या जो फ्रूटफुल जो है या फेवरेबल जो है डेमोक्रेसी की रचना करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात करेंगे, लोगों की स्वतंत्रता और उनकी गरिमाओं को कैसे लोकतंत्र में ध्यान दिया जाता है या वरीयता दी जाती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट स्टार्ट। रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, है ना। कैसे लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को कम किया जा सकता है। All individuals have equal weight in electing representative। एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है, जितने भी व्यक्तिगत उतना हमारा भी, हम वोटर हैं या दूसरा वोटर है उसका भी उतना ही अधिकार उस रिप्रेजेंटेटिव पे रहता है। लेकिन रियलिटी कुछ अदर रहती है जो हम बात करते हैं। तो अभी हम यहाँ इसकी टॉपिक की बात कर लेंगे, रियलिटी की डिस्कशन हम कभी और करेंगे। ठीक है, तो समान अधिकार सारे इंडिविजुअल्स का व्यक्तिगत रूप से रहता है। इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द इंडिविजुअल इनटू अ पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग एंड वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हम व्यक्तियों को राजनीतिक जो क्षेत्र में समान स्तर पर लाने की जो प्रक्रिया में हम बढ़ती आर्थिक असमानताएं पाते हैं। सभी को एक साथ रखना हो, और रखने के लिए क्या एक साथ रहना, एक साथ चलने की बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो भी कौन सी? आर्थिक वाली। उसके आधार पर एक दूसरे को इग्नोर किया जाता है, और इसमें अभी रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक, अ स्मॉल नंबर ऑफ द अल्ट्रा रिच इंजॉय हाई जो है डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम। इसमें आप देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था
इस वाले इमेज में कुछ जो पीपल जो हैं वो पूरी उनके पास है, सॉरी, जो 50% यहाँ की पॉपुलेशन, जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके पास थोड़ा ही इनकम है, और 2% लोगों के पास वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द वेल्थ देखने को आपको मिलेगी, है ना। तो इससे आप देख सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो वही हमने बात की कि एक छोटे से कुछ लोगों के पास जो अल्ट्रा रिच है, सबसे ज़्यादा इनकम है, बट टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैव बीन इंक्रीजिंग। टोटल नंबर ऑफ द जो नंबर है, मतलब जो रेट ऑफ द इंक्रीजिंग है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो आपको देखने को मिलता है। Those at the bottom strata of the society have very little dependent upon, जो मैंने क्या बताया, सिर्फ 2% वेल्थ, 2% वेल्थ पे 98% पॉपुलेशन, और 98% इनकम या वेल्थ पे 2% पॉपुलेशन। तो ये जो वेरिएशन है देखने को मिलता है। समाज के जो निचले तबके के लोगों के पास निर्भर रहने के लिए बहुत कम, और उनकी आय जो है घट रही है, उनकी आय लगातार घट रही है। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइन इन एक्चुअल लाइफ। अगर हम वास्तविक लाइफ की बात करें, डेमोक्रेसी डोंट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल रिड्यूसिंग द इनकम इनक्वालिटी। हम लोकतंत्र को आर्थिक असमानताओं को दूर करने में बहुत सफल नहीं देख पाते। जो बात की जाती है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और मे भी आगे चल के थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक गैप जो है कंटिन्यूअस जो है बढ़ता जा रहा है लोगों के मध्य, ठीक। लेकिन इसको अगर छोड़ दें तो बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी को बेटर माना गया है फॉर द देन द डिक्टेटरशिप, है ना। डिक्टेटरशिप से अधिक सुरक्षित और माना गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो सबसे जरूरी है जो कि हमने आपको बताया था, जो समाज है, समाज में धर्म, जाति, लिंग, एथनिसिटी, ये सब पाया जाता है। इकोनॉमिक डेवलप जो जमावड़ा पाया जाता है नंबर ऑफ द पीपल्स का, है ना, नंबर ऑफ द रिलीजन का, नंबर ऑफ द कास्ट का, नंबर ऑफ द नहीं, 2 ही लिंक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, वो 3 ट्रांस होता है, ठीक। सो अब हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विविधता का समायोजन कैसे होता है। नो सोसाइटी कैन fully and permanently resolve conflict among the different groups। ये जो कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, उसको परमानेंटली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है किसी भी सोसाइटी से, ठीक है, और ना तो कोई डेमोक्रेसी कोई भी वो रिजॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक। तो हाउएवर, हालांकि वी कैन लर्न टू जो रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस, लेकिन हाँ, जो ये डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम एक दूसरे के सम्मान कर सकते हैं, धर्म का, एक दूसरे के मतभेदों को सम्मान पूर्वक समाहित करने की बात करते हैं। वी कैन इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। हम सीख सकते हैं और मतभेदों पर बातचीत करने के लिए तंत्र विकसित कर सकते हैं, और लोकतंत्र इस परिणामों को उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द दीज आउटकम्स। हम निगोशिएट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे के जात की, एक दूसरे की जो है रिस्पेक्ट करके हम सोशल डाइवर्सिटी को एक फ्रूटफुल या एक फेयरेबल या एक पीसफुल डाइवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पीसफुल जो है डेमोक्रेसी में बदल सकते हैं, ठीक है। नाउ एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट इज प्लस पॉइंट फॉर द डेमोक्रेटिक रेजाइम्स। डेमोक्रेसी में सामाजिक मतभेदता जो पाई जाती है,
जो विभाजन देखने को मिलता है, संघर्षों के संभलने की क्षमता, लोकतंत्र शासन का यह एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के एक दूसरे से बातें पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बातों लोगों कंडीशंस के बारे में, लोगों के अपनी मैकेनिज्म को डेवलप करके, ठीक है, रिस्पेक्ट जैसी मैकेनिज्म या जो नेगोशिएशन जैसी जो मैकेनिज्म को डेवलप करके हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्थापित कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। बट डेमोक्रेसी मस्ट बी फुली टू कंडीशंस इन ऑर्डर। दो कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहला यह माना जाएगा, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस रिप्रेजेंट द जनरल व्यूज, है ना। बहुमत को हमेशा अल्पसंख्यक के साथ काम करने की आवश्यकता होती है और ताकि सरकारें सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य करें। सिर्फ मेजॉरिटी को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रख के काम करने की बात की जाती है। तो ये सुटेबल रहेगा, जैसा कि आपने जो बेल्जियम का एग्जाम्पल अगर हम दें और वही दूसरा आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए और आप किसको बेटर मानते हैं उसके आधार पे, अगर आपने माइनॉरिटीज को अगर आपने सही से वर्क करना नहीं दिया साथ में या उनको अधिकार नहीं दिया, तो आप श्रीलंका में क्या कंडीशन हुई थी, जो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, है ना, जो तो उसको आपको देखने को परिणाम मिले थे। और बेल्जियम में सभी को साथ में लेके पावर शेयरिंग की बात की थी, तो उसमें क्या रहा, शांतपूर्वक और आज भी अच्छे से वर्क कर रहा है। रूल बाय द मेजॉरिटी मीन्स in the case of every decisions, in the case of every elections, different persons and groups may be can forms a majority। ठीक, बहुत मत द्वारा जो शासन का अर्थ है कि प्रत्येक निर्णय के मामले में या प्रत्येक चुनाव के मामले में अलग अलग व्यक्ति और समूह के लोग बहुमत बना सकते हैं और बना कर अपना जो है प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि हमें माइनॉरिटीज को भी साथ में रखना चाहिए, और जो कि अब देखने को आपको मिल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम बात करें कि इसी के साथ हम डिस्कस करें तो आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे 3 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, इसमें इट इज आल्सो द नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजॉरिटी डजंट बिकम्स रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड रेस ऑफ और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, यह भी जो है आवश्यक है कि बहुमत द्वारा शासन धर्म या जाति या भाषाई समूह आदि के संदर्भ में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा शासन न हो जाए, बहुमत द्वारा होना चाहिए, है ना। बहुमत से शासन होना चाहिए और बहुजन के द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूल बाय द मेजॉरिटी मींस वेरी डिसीजंस और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शंस डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्स अ मेजॉरिटी। हम शासन का अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रत्येक निर्णय के मामले में, यह प्रत्येक चुनाव में के मामले में अलग अलग व्यक्ति और समूह बन सकते हैं, बहुसंख्यक लोग। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र बनता है, ठीक है, लोकतंत्र तभी लोकतंत्र कहलाया जाएगा जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी समय बहुमत में होने का मौका मिलता है। ठीक है, इफ समवन इज barred from the being a majority on a basis of the, यदि किसी को जन्म के आधार पर बहुमत में आने में से रोक दिया जाता है, तो लोकतंत्र उस नियम या व्यक्ति या समूह के लिए उदार नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो डेमोक्रेसी में, जो समाज में अकोमोडेट करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं। सबसे बेस्ट जो है वन थिंग है यहाँ पर नेगोशिएशन,
करने की बात की जाती है और रिस्पेक्ट की बात की जाती है, गेट टुगेदर है। एक दूसरे के रिलीजन धर्म की रिस्पेक्ट के आधार पर हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बाद डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात की जाती है। नागरिकों की जो गरिमा है, नागरिकों का जो स्वतंत्रता है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कैसे होती है। आप इसमें देख पा रहे हो, ये एक गरीब है और इसको ये तानाशाही के रूप में रखते हैं, और ये मैडम जो है चेयर की बात करती है। ठीक, तो अब कैसे फ्रीडम की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, पॉलिटिकल जो वोट है, एंड लिबर्टी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, ये सब जो है बिजनेस करने का हो गया, कम्युनिकेशन की बात हो गई, राइट्स की बात हो गई। तो ये सब जो है हमारी स्वतंत्रता और हमारी गरिमा के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे हम उसमें सिंगल विंडो गवर्नमेंट सिंगल बात कर लें, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे इसमें हम, या हम डिक्टेटरशिप की बात कर लें, या हम किंगशिप की बात कर लें, इन सबसे बेटर मानी जाती है डेमोक्रेसी, सबसे अच्छी मानी जाती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स का जो है इसमें प्रमोट किया जाता है। अब patience of the respect of the freedoms on the basis of democracy, let us take the case of dignity of women's। ठीक है, सम्मान और स्वतंत्रता का जो जुनून है ही लोकतंत्र का आधार होता है, और महिलाओं की अस्मिता का मामला लेते हैं तो अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द वीमेंस। ठीक है, बहुत समय तक इन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया टू क्रिएट सम जो है सेंटिमेंट्स of the respect to equal treatment of the women and necessary the ingredient of a democratic society की बात करते हैं। जब इन लोगों ने संघर्ष किया, इन लोगों ने इक्वल ट्रीटमेंट की बात की, इक्वल अपने अधिकारों की बात की, तो इस संघर्ष के बाद जातिगत जो असमानता थी उसको महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद ही संवेदनशीलता पैदा की गई, और महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार एक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यक तत्व बना दिया गया। सम ऑफ द ट्रू कास्ट इनइक्वालिटीज, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमने क्या बात की थी जातिगत असमानताओं के बारे में, यही सच है कि यहाँ पर लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, और आज जाके उनको 33% का जो है जो भी रिजर्वेशन है वो मिलने लगा, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो अदर वर्क में हो, है ना। भारत में लोकतंत्र के वंचित और भेदभाव से पीड़ित जातियों के समान दर्जे और समान अवसर को दांव को मजबूत किया गया। फिर मोस्ट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स की अगर हम डिस्कशन करें, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं believe their votes make a difference, और जो छोटे लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं, जो कम होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर, तो आज भी अधिकांश व्यक्तियों का मानना है कि उनके वोट से सरकार चलने के तरीके और स्वयं के स्वार्थ पर फर्क पड़ता है। लोकतांत्रिक परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, जैसे ही एक परीक्षा उत्तीर्ण होती है करते हैं, दूसरी परीक्षा उत्पन्न कर देती हैं। जैसे ही लोगों को लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं और वे अधिक मानते हैं, लोकतंत्र को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तब तथ्य की लोग शिकायत करते हैं और स्वयं लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण देते हैं। लोकतंत्र की हम बात करें, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लोग मानते हैं कि हमारा वोट का अधिकार है, और साथ में क्या होता है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल होने लगती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, तो और डिमांड करते हैं, तब वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सी चीजें देखने पड़ती हैं। तो ना होने पर तो लोकतंत्र की बुराई करते हैं, फैक्ट पीपल्स कंप्लेनिंग इट इटसेल्फ आ जो है टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी पर डिफरेंट बयानबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। लोकतंत्र ऐसा है, लोकतंत्र वैसा है, लोकतंत्र सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। ये सब बातें डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल संभव है और संभव बनाई जाती है। फिर इसमें
तो यहाँ तक हमने समझा डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी में हमने देखा कि बहुत सी इनइक्वालिटीज हैं आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, लेकिन फिर भी सरकारी स्तर पर पावर शेयरिंग को लेके, लेकिन फिर भी क्या है, सभी लोग एक साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ नहीं भी अच्छा लगा तब भी आप बताइए क्या आपको सही नहीं लगा, ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा। अभी हम अगर डिस्कस करें तो आपका यहाँ पर एक जो चैप्टर है ना, चैप्टर या सेक्शन जो है आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का, है ना, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे से अपना हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी में है, जो सॉरी एनसीईआरटी के साथ बात कर रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड का जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ 5 चैप्टर ही इस बार दिए हुए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने इसमें हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये पूरा सिनेरियो आपको इसकी पीपीटी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।